हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, कोशिका की संरचना एवं कार्य। अपन ने इससे पहले जो 2-3 दिन हो गए वीडियो को चलते हुए इस चैप्टर के बारे में, तो इससे जितने भी टॉपिक थे उन सब की बात कर ली थी। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका जीव क्या होता है, वो कोशिका जीव क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। तो कल जो अपना पिछला वीडियो था उसके बारे में अपन ने कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया। उसमें अपन ने कोशिका झिल्ली, कोशिका दैर्घ्य और केंद्रक के बारे में अध्ययन किया। अब आज अपन कुछ कोशिकांग के बारे में बात करेंगे जो कोशिका दैर्घ्य में फैले हुए रहते हैं, और साथ ही साथ अपन यहाँ 2 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे, कोशिका के प्रकार के बारे में। तो देखिए अपन यहाँ बात करने जा रहे हैं कोशिका के प्रकार। तो देखिए कोशिका जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास। 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी अपने पास प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी की मैं बात करता हूँ यूकैरियोटिक कोशिका। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है, कोशिका की संरचना इस टाइप की होती है, और इस कोशिका के अंदर एक टापू होता है जिसे अपन केंद्रक कहते हैं, और इस केंद्रक के चारों ओर भी झिल्ली होती है। इस केंद्रक के चारों ओर भी झिल्ली होती है जिसे अपन केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या होता है, केंद्रक के भी चारों ओर झिल्ली होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब देखिए मैंने 2 प्रकार की कोशिका की बात की है, अभी उसको वैसे ही वैसे रहने दीजिए, इधर आ जाइए इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए अपने पास क्या है, प्रो का मतलब होता है अविकसित। क्या होगा, अविकसित। कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। क्या होगा, केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक सुविकसित नहीं होता है उन्हें कौन सी कोशिकाएं कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जिनका केंद्रक नहीं हो, विकसित नहीं हो, मतलब ये अविकसित है। तो कहने का तात्पर्य है जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, कोशिका तो ऊपर से तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक झिल्ली है चारों तरफ से, ये केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और ये केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो इसका जो एक केंद्रक है ये क्या होता है, इस पूरे कोशिका दैर्घ्य में फैला हुआ रहता, इस प्रकार फैला हुआ। विकसित मीन्स की फिक्स जगह नहीं है कि ये बीचों बीच में ही फिक्स रहेगा, ये क्या होता है, चारों तरफ से फैला हुआ रहता है। तो मैं यहां लिख देता हूं ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। आपको लिख लेना है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे का मतलब है
यहाँ उदाहरण कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है किन किन जीवों में पाई जाती है। तो जितने भी जो जीवाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया, उन बैक्टीरियाओं में भी पाई जाती है, ठीक है। और जितने भी जो वायरस होते हैं ना, विषाणु, जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है जैसे, तो उन विषाणुओं में भी क्या कौन सी कोशिका पाई जाएगी? विषाणु में भी कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और मैं एक और बात कर लेता हूं, जैसे आपके पास जीवाणु भोजी, ये भी क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किन किन में पाई जाती है? जीवाणु, विषाणु और जीवाणु भोजी में। अब ये तो कौन सी कोशिका होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यू का मतलब होता है उसका उल्टा, विकसित। क्या होगा? विकसित। और कैरियोटिक का मतलब तो क्या होगा? वही केंद्रक। तो ये ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। मैं लिख देता हूं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे करके लिखना है, पादप और मानव, पादप और मानव। तो अपन किसके अंदर आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं। कि इनमें जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। कि केंद्रक तो एक जगह रहेगा ही रहेगा, स्थित रहेगा, उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित रहती है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं, इस टॉपिक के बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में? कोशिकांग के बारे में। मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्या होता है, जो कोशिकांग है वो इस कोशिका द्रव्य में स्थित रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इस कोशिका द्रव्य में फैले हुए रहते हैं। तो क्या होता है कि बहुत से जो पादप होते हैं, उन पादपों में खाद्य पदार्थों को संग्रहण करने के लिए एक खाली जगह पाई जाती है, एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसे अपन रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। खाद्य पदार्थों को संग्रहण करने वाले, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने वाले कोशिकाओं को रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपन रसधानी कहते हैं। अब देखिए, ये जो रसधानी होती है, ये पादपों में तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें छोटी छोटी होती है। क्योंकि जंतु कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का संग्रहण जो होता है उसकी कोशिकाएं करती है और पदार्थ करते हैं, जैसे लीवर करता है सबसे ज्यादा। लेकिन क्या होता है कि जो पादप होते हैं, उन पादपों में लीवर तो पाया नहीं जाता, तो उन पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को संग्रहण करने के लिए रसधानियां पाई जाती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं हरित लवण। तो जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों में हरे रंग की संरचना होती है,
जिन्हें अपन हरित लवक कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं इसके बारे में, इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक आता है वो पादप व जंतु कोशिका में अंतर। पादप व जंतु कोशिका में अंतर। और इस बार का इस चैप्टर से सबसे मोस्ट टॉपिक है, तो आपको इस पे 3 स्टार लगा लेना है, ठीक है। इस बार से 100% डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अपन बात करते हैं, यहां लिख लेते हैं पादप कोशिका और यहां लिख लेते हैं अपन जंतु कोशिका, ठीक है। अब हम अपन क्या करते हैं, इनमें अंतर लिखते जाते हैं, क्या क्या अंतर होगा। तो देखिए, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली पाई जाती है। इसमें भी पाई जाती है कोशिका झिल्ली, इसमें भी पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पादप में क्या होता है, रसदानियां बड़ी बड़ी होती है। तो रसदानियां अपेक्षाकृत बड़ी होती है, और इसमें रसदानी क्या होती है, छोटी होती है। रसदानी या तो छोटी होगी या अनुपस्थित होती है। क्या होगी? या तो छोटी होगी या अनुपस्थित रहती है, मतलब रहती नहीं है, ठीक है। इसमें मैं तीसरा अंतर लिखने जा रहा हूं आपके पास कि मैंने आपको बताया था कि जो पादप कोशिका होती है, उस कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर एवं दृढ़ आवरण पाया जाता है, जिसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति जो होती है, सूक्ष्म जीवाणुओं से पादप की सुरक्षा करती है। तो क्या है कि पादप कोशिका में क्या पाई जा रही है? कोशिका भित्ति। तो इसमें लिख लेना है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, या इसमें की जगह लिखना है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब प्लस का मतलब प्रेजेंट होती है, और इसमें अनुपस्थित होती है, ठीक है। अब मैं इसमें एक लास्ट 4th अंतर लिख लेता हूं अपन, फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये 4था अंतर है आपके पास कि जो ये पादप होते हैं ना, अपने भोजन को संग्रहण करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जितना भोजन इनमें बनता है उतना भोजन तो काम में ले लिया जाता है। यदि कोई एक्स्ट्रा भोजन बन रहा है तो उस भोजन को रात के लिए, या जब सूर्य नहीं निकलेगा तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और फिर उस भोजन को काम में लेते हैं। तो इनका जो भोजन जो होता है, पादप कोशिका का भोजन, कोशिका का भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्टार्च के रूप में संग्रहित रह रहा। और अपने भी क्या करते हैं, मान लो कि शादी हो गई, अपन ने दबा के खा लिया, तो जो भोजन अपन मीठा जो खा रहे हैं उससे अपन को ग्लूकोज मिलती है, तो वो ग्लूकोज क्या होता है, अपने स्टोर हो जाता है बाद के लिए। जब अपन कभी फास्ट करते हैं, भूखे रहते हैं, तब के लिए क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है।
तो अपने भी जो होता है ना वो ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से अपना चैप्टर क्लियर हो गया। कल से अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो पहले आपको जैसे नोट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन लिखने हैं, फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। धन्यवाद।